बेटा मैं लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन सम इंपोर्टेंट फंक्शन डोमेन रेंज की गल की सी। उस दे विच कुछ फंक्शनस अपने रह गए सी बेटा, जिमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहला आप यही डिस्कस करांगे बेटा। जिहड़ा उस तो बाद होएगा बेटा फिर आप 1 1 2 ते स्टार्ट करना है। सब तो पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा फंक्शन डिफाइन किया हुआ अपन एफ एक्स इक्वल टू ई दी पावर एक्स। ओके, जी ई दी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.71 समथिंग, ठीक है बेटा। सो एफ एक्स कि इक्वल है बेटा ई दी पावर एक्स। इस तरह का ग्राफ पहले आप ग्राफ देखें, ग्राफ किस तरह बनना है बेटा इस तरह, ठीक है बेटा। एक्स एंड वाई, जो एक्स की वैल्यू 0 रखी ए दी पावर 0 बेटा 1, -1 रखी 1/1 रखी ई बेटा इस तरीके 0 ते कितना आ गया 1, -1 ते 1 ते बेटा 2.7 समथिंग 2.7 समथिंग तेरा ग्राफ बेटा है बन जाएगा। जो जो वैल्यू नेगेटिव है जो अप्रोक्सीमेट की बनी जाएगा बेटा 0 बट नॉट 0। सो ਇਹਦਾ क्लीयर है बेटा ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ x है ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ बेटा ਇਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ बेटा ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ बेटा ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ बेटा, ਕਿਤੇ ਨੋ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਰਿਹਾ ਨੋ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ बेटा ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਲਵੇ ਓਰੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ बेटा ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ग्राफ तो देखो बेटा इसकी वैल्यू 0 तो ग्रेटर आ रही है। सो इसकी रेंज की होगी बेटा 0 तो इनफिनिटी। क्लियर है बेटा, समझ आ गया बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दा ग्राफ आप वैल्यू पुट की बेटा एक ग्राफ लिखिया। उस तो बाद जे आप लवे वैल्यू बेटा मतलब कि नेक्स्ट लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन की डेफिनेशन की है बेटा किमें डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बेटा है, वो यूज होता है लॉग एक्स बेस ही बेटा आपको ये दिता हुआ है इस दे विच बेटा एक्स वाई। ओके बेटा, जे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं बेटा नॉट डिफाइंड माइनस इनफिनिटी आएगी जो 1 पुट करांगे कितना होंदा बेटा 0। उस तो 2 अगे वैल्यूज आ जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज इस मेथड में आ जाएगा। सो आप पहले वैल्यूज की आएंगे बेटा इस देखिए x y पूरे वैल्यू आ जाएगी log 2 बेस। ओके बेटा 0 ते पुट माइनस इनफिनिटी, ठीक है। 1 ते कितना हो गया 0, 2 ते वैल्यू आ गई बेटा। सो अपना ग्राफ बनेगा बेटा इस मेथड में। ये पॉइंट नोट करियो बेटा ध्यान नाल, इन 0 to 1 ये बेटा कम बहुत होंदी है जी मैं दसन लग्या। जे x की वैल्यू 0 तो 1 दे विच है तो log x की वैल्यू होएगी वो नेगेटिव होएगी। फिर तुसीं ग्राफ च देखो बेटा 0 तो 1 दे विच जी log की वैल्यू है y की वैल्यू y इक्वल टू f x, y की वैल्यू की आ रही है नेगेटिव आ रही है। सैकेंड पॉइंट जिहड़ा log x है कदों डिफाइन हो रहा है जो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। देखो ग्रेटर देन 0 ते दी वैल्यू आ रही है इधर पासे ग्राफ आ रहा है बेटा नो। सो ये जी डोमेन होगी वो की होगी आपके लगे 0 टू इनफिनिटी। जी रेंज है बेटा ध्यान देखो कितों शुरू हो रही है नेगेटिव 2 किवें जा रहा है बेटा ऊपर ग्राफ जाएगी की आएगी बेटा ओरियल नंबर मीनस माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। सो बेटा ए इस दी डोमेन ते रेंज है। हुण इहदे कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा लॉग दी ध्यान नाल करन वाली हैं। फर्स्ट बेटा लॉग ए बी दी प्रोडक्ट बेटा पूरे अपन ए बी प्रोडक्ट या एक्स वाई लिख लो एक्स वाई दी प्रोडक्ट बेस ही तो इसनूं की लिख दिंदे बेटा ध्यान नाल करना बेटा लॉग एक्स बेस ही प्लस लॉग वाई बेस। बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज हैं बेटा लॉग एक्स अपॉन वाई बेस तो इसनूं की लिखा गया बेटा log x जे डिवाइड दे विच है बेटा माइनस log y बेस। थर्ड बेटा log x की पावर y तो इनू की लिखा गया बेटा पावर
अगे आएगी फ्रंट y log x बेस c। फोर्थ log x बेस y, इसका नाम बेटा बेस चेंजिंग फार्मूला। इसनों की लिख सकते हैं log x बेस c log y बेस c। ये पॉइंट है बेटा बहुत जरूरी पॉइंट है, ध्यान रखियो। थोड़े सामने ग्राफ तो क्लीयर है बेटा, एक्स की वैल्यू जो 0 तो 1 दे विच है तब y की आ रहा है बेटा मतलब नेगेटिव आ रहा है। एंड ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें क्वेश्चन दे विच बेटा बहुत ज़्यादा यूज होंगी है। इसका नाम की है बेटा बेस चेंजिंग फॉर्मूला। सो बेटा नेक्स्ट आप आता बेटा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इनू पुत आप स्टेप फंक्शन भी बोल देंगे बेटा, बहुत जरूरी टॉपिक है स्टेप फंक्शन। बेटा इस दे विच एफ एक्स नूं की लिखते हैं आप इस तरह लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जो भी पेपर च क्वेश्चन आएगा बेटा मान लो दिता उत्ते लिखा होएगा भी दिस ब्रैकेट शो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो बेटा ये अपन फंक्शन दिता होगा। हुण आप इसका ग्राफ बनाना है बेटा, ध्यान नाल बनाना बेटा इसका ग्राफ, बहुत जरूरी टॉपिक है। देखो बेटा 0 तो जे इसका मीनिंग क्या देखो x की वैल्यू 0, इनू y ले लो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बेटा x हुआ जे x की वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू की होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा। एक ड्रा कर लो बेटा लाइन में 0 जे 1 है, अच्छा 0.1 है 0.1 तो सुने ध्यान रखना बेटा जेदी वैल्यू 0.1 किस च लाई कर दी है 0 तो 1 दे विच लाई करे ना तो लैफ्ट साइड वाला इंटीजर देखो ਉਹਦੀ वैल्यू कितनी होगी 0, मतलब 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। चाहे 0.9 तक चले आओ तो 0.9999 कुछ भी तो इसकी वैल्यू होएगी 0 तो 1 दे विच आ रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0। तो मतलब एक रिजल्ट तैयार हो गया पुत्र। की रिजल्ट तैयार हो गया जे x की वैल्यू 0 तो 1 0 में काउंट कर ली बेटा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होएगा बेटा 0। तो जी y की वैल्यू आ रही है 0। आई नैक्सट 1 तो 2 दे विच जे x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही बनूगा। जिवें 1.2 1.3 ये 1.2 किस च आ गया 1 ते 2 दे विच ओदी लेफ्ट साइड ते इंटीजर की पिया बेटा 1। सो ਇਹਦਾ मीनिंग की होगा जे 1 तो लैके 2 दे विच जा रही है वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 1। जे 2 तो लैके आप 3 तक जा रहे हैं 2 काउंट कर रहे हैं बेटा इक्वल less than or equal to less than 3, so y की वैल्यू कितनी होगी। आई बेटा जब आप लेफ्ट साइड के इंटीजर पर चलिए -1 तो लैके 0 दे विच कोई मर्जी वैल्यू आ जाए तो y की वैल्यू कितनी होगी -1 -2 less than x less than -1 -2 तो -1 दे विच चलिए तो लेफ्ट साइड वाला इंटीजर की है बेटा -2। सो बेटा इसका ग्राफ क्यों बनना है बेटा देखो ध्यान x आ 0 आ 1 जो x की वैल्यू देखो ध्यान नाल 0 तो 1 दे विच है जिहड़े मैं डार्क किया बेटा देखो आज डार्क करता ਇਹਦਾ मतलब मैं 0 काउंट कर रहा 1 ते की लगाता सर्कल मतलब 1 काउंट नहीं कर रहा। उत्थे y की वैल्यू 0 y 0 कित्थे हुंदा बेटा x x दे ऊपर ता आ गया बेटा ये आ गया y इक्वल टू 0। फिर बेटा अगे 1 तो 2 दे विच जो x की वैल्यू 1 तो 2 दे विच है 1 काउंट कर रहे 2 नहीं कर रहे तो y की वैल्यू 1 है पूरे y 1 पूरे आ गया बेटा 1 तो लेके 2 तक। अरे 2 ते सर्कल क्यों लगाया क्योंकि 2 काउंट नहीं हो रहे बट 1 की हो रहा है बेटा काउंट हो रहा है। सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है y इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट 2 तो 3 दे विच जो 2 तो 3 दे विच बार रहे 2 काउंट कर रहे बेटा 3 काउंट नहीं कर रहे उदो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा ठीक है 2 y की वैल्यू कितनी आ रही है इधर देखिए बेटा -1 तो 0 दे विच तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -1 तो 0 तक y की वैल्यू कितनी है बेटा -1। फिर -2 तो -1 दे विच y की वैल्यू कितनी है बेटा -2। सो बेटा इसਨੂੰ की बोलते हैं इस ग्राफ ਨੂੰ की बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ग्राफ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं स्टेप फंक्शन लिखा ਸੀ ना स्टेप बढ़ रहे बेटा
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡੋमेन। अच्छा कोई वैल्यू ही नजर आ रही है बेटा, लिखा है मैंने भी जिथे नॉट डिफाइंड हो रहा हो सारी वैल्यूज आ रही है। सो डोमेन की है बेटा ओ गई। हुण गल करते हैं बेटा रेंज की। रेंज दे विच देखो y की वैल्यू दे 0 तो 1 दे विच नहीं है। पहला y की वैल्यू 0 सी, फिर y की वैल्यू 1 आ रही है, फिर y की वैल्यू 2 आ रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई वैल्यूज नहीं आ रही। देखो 0 1 2 -1 -2 ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ बेटा इंटीजर। सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤ आपके लवे इंटीजर। सो स्टेप समझ आ गए पुत्ते। ये है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। हुण मैं करा रहा बेटा स्मॉलेस्ट ते फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। बेटा एग्जांपल करवा रहा मैं लॉगरिथम फंक्शन दी। फाइंड डोमेन ऑफ रूट log 5x - x² upon 6। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बेटा ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਵੀ log ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜੇ x 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੂਟ ਹੈ, रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, क्योंकि आप रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ते हैं, रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो बेटा उरे कितना होगा 5x - x² upon 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, क्योंकि 1 ते 0 अदरवाइज 1 तो ग्रेटर की आएगा बेटा पॉजिटिव। सो कितना बन गया बेटा 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 6। मैं माइनस ना बोथ साइड मल्टीप्लाई, साइन चेंज x² - 5x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा इसके फैक्टर बन गए x - 2 x - 3 लेस देन 0। मैं सुनो बेटा लास्ट वीडियो में सिखाया सी भी किस तरह मैथड ना लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अपनी नेगेटिव है कितनी आ गई बेटा 2 तो लेके 3 तक। सो डोमेन की आ गई बेटा 2 क्लोज इंटरवल 3 क्लोज इंटरवल। सो बेटा इस मैथड ना अपने की करना है बेटा डोमेन। हुण बेटा अपना फोर्थ जिहड़ा हैगा सी आर्टिकल वो हैगा सी स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा इस दे विच जिहड़ा fx फंक्शन है इनू आपां इस ब्रैकेट नाल डिफाइन करते हैं। बेटा बहुत घट यूज हुंदा है, बड़ा ध्यान नाल करियो। fx इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। जिवें मैं जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन कराया सी पुੱਤ, ਜਦੋਂ फ्रैक्शन च वैल्यू हुंदी सी आपां देखदे सी किस इंटीजर च लेफ्ट साइड वाला इंटीजर रखदे सी। ये च अपन क्या रखना है बेटा राइट साइड का इंटीजर रखना। जिवें देखो बेटा मान लो वैल्यू 0 है तो वह स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होगा, पर जो बेटा किस च आ गई डेसिमल च आ गई तो उसने राइट साइड वाला इंटीजर लेना है 0 1 0.1। राइट साइड पे की है बेटा 1। 0.9 कितनी मर्जी में रख लो बेटा, राइट साइड पे कितना आ रहा है 1 1 ते भी कितना बेटा इंटीजर ते इंटीजर रहंदा हुंदा बेटा। सो अपने रिजल्ट की बन गया पुत्र, जे वैल्यू 0 तो 1 तक है बेटा तो जी y इक्वल टू fx यदी वैल्यू कितनी बनेगी 1। जे 1 तो 2 तक है बेटा 1 लेस देन ओनली नोट काउंट कर रहा है बेटा x लेस देन इक्वल टू 2 तब y की वैल्यू की आएगी बेटा 2। नेक्स्ट -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0 y की वैल्यू 0। -2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -1 y की वैल्यू -1। सो मतलब एक ग्राफ की बनेगा बेटा इसका x y। सो बेटा देखो 0 काउंट नहीं हो रहा है 1 काउंट हो रहा है। जो x की वैल्यू 0 तो 1 दे विच है उरे 0 है पुत्र उरे 1 y की वैल्यू कितनी है 1 तो 0 ते उरे सर्कल लाना है बेटा 1 ते उरे की करना है क्लोज। 0 तो 1 दे विच जो वैल्यू है y की वैल्यू कितनी आ गई 1। जो 1 तो 2 तक है बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 2। 1 ते ओपन जिथे ओपन है बेटा उसे सर्कल लगाना है, जिथे वैल्यू काउंट कर रहे हैं उथे क्लोज। वैल्यू कितनी आ गई 2 उरे y1 उरे y2। -1 तो 0 दे विच कितना बेटा y0 -1 ओपन 0 क्लोज। फिर बेटा अगे -2 तो -1 कितनी वैल्यू है पुत्र -1 पूरे की आ गया बेटा सर्कल -2 ते 1 ते की है बेटा -1 ते क्लोज y की वैल्यू -1। सो ये ग्राफ है बेटा किसका आ गया स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का। कोई वैल्यू है बेटा x जी डिफाइन नहीं कर रही। सो ये डोमेन की आ गई पुत्र और रियल नंबर। जी रेंज है वो की आ रही है बेटा इंटीजर देखो -1
0 2 1 सारे की आ रहे बेटा इंटीजर आ रहे। सो ये हैगा सी स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर बेटा नेक्स्ट है अपना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बेटा आप किस तरह लिखते हैं, fx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम बेटा इसका पहले आप ग्राफ बनावांगे, वैल्यूज देखांगे। एक दसो जे x इंटीजर है y इक्वल टू fx, जे x इंटीजर है तब y की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी बेटा। पुट करके दाखिल जिवें x 1 पुट करता तब y कितना आ गया 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस 1 कितनी होगी बेटा 0। मतलब जो भी इंटीजर आऊगी तब तो y की वैल्यू की होगी 0। पर जो वैल्यू पुत मान लो आप रख रहे हैं 1.2 रख ली तो दसो y की वैल्यू कितनी आ रही है 1.2 माइनस 1.2 द ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 मैं सुन क्या सी 1.2 इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस चलाई करदा 1 तो 2 दे विच। लेफ्ट साइड वाला इंटीजर कितना है बेटा 1 ते दी वैल्यू 0.2 हो। जे x की वैल्यू चाहे 1.999 कितनी मर्जी रख ला बेटा, y की वैल्यू 1.999 माइनस 1.999 द ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितनी वैल्यू आ गई 1.999 माइनस 1 तब 0.999 तब मेरे एक रिजल्ट क्या हो गया पुत्र, जे तो x इंटीजर है उथे y की वैल्यू 0 है, जे x फ्रैक्शन दे विच आ गया बेटा, ठीक है। तो दी वैल्यू होगी फंक्शन की y की वैल्यू होगी वो किस चलाई करो पुत्र 0 तो 1 दे विच। सो सामने की है बेटा किहड़ी मर्जी वैल्यू ले ले किस च होगी बेटा 0 तो 1 दे विच होगी। तो ਇਹਦਾ ग्राफ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ बेटा देखिए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x y 0 1 2 3 minus 1 minus 2 बेटा देखो ध्यान ਨਾਲ जो 0 ਤੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू 0 ਆ ਗਈ 0.1 ਤੇ देखो बेटा 0.1 करके देखो x की वैल्यू 0.1 y की वैल्यू 0.1 माइनस 0.1 द ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी आ रही है 0 0.1 आ गई ना बेटा 0.1 ते 0.1 0.2 ते 0.2 0.9 ते बेटा 0.9 तो अपना ग्राफ हमें बन जाना बेटा पूरे सर्कल आ जाए। क्यों मैं तुम दस्या 1 काउंट नहीं हो रहा बेटा 0 हो रहा है 0 ते 0 पर 1 ते एड़ा दा ग्राफ है किस चा रहा है बेटा 0 तो 1 दे विच। सो बेटा फिर 1 तो 2 दे विच 1 ते 0 पुੱਤ 1 तो 2 दे विच होवे बेटा किस च होगी वैल्यू 0 ते 1 दे विच 2 तो बेटा 2 काउंट हो गया उधर 2 तो 3 दे विच 0 तो 1 दे विच आई बेटा -1 ते -1 बाकी वैल्यू बेटा 0 तो 1 दे विच -2 तो -2 0 तो 1 दे विच। सो दैट ग्राफ आ रहा है बेटा किस च आ रहा है 0 तो 1 दे विच आ रहा। सो ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈल्यू ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ बेटा सारी वैल्यूज आ रही हैं x ਦੀ पर ਜਿਹੜੀ रेंज है वो किस चाह रहे बेटा 0 काउंट 1 की आएगा बेटा ओपन क्योंकि 0 भी आ रहा है तो वैल्यू किस चाह रही है 0 तो 1 दे विच। सो बेटा ये ग्राफ किदा हैगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो मैं दो वीडियो बनाए बेटा 2 वीडियोस फंक्शन दी फर्स्ट वीडियो दे विच कुछ फंक्शन अपन देखे सी बेटा किते सी उन्हें डोमेन रेंज कड्डी सी ते जिहड़ा यह वीडियो है इस दे विच भी बेटा सैकेंड लैक्चर इस दे विच भी मैं तुहानूं कुछ ग्राफ उन्हां दी डोमेन रेंज दसी है बेटा एक वेरी इंपोर्टेंट ग्राफ इन्हों चंगी तरह करना है बेटा। इस तो नैक्सट वीडियो दे विच मैं 1 1 on 2 फंक्शन डिस्कस करांगे बेटा आपां ते इस दे बेटा ध्यान नाल क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए।